हाउ टू बिकम अ टॉपर इन स्टडी। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। मैंने देखा है बहुत लोगों को, क्योंकि वो लोग पढ़ने का तरीका नहीं जानते, उनका हाउ कैसे क्लियर है। तो दोस्तों मैं आज उनका ये हाउ क्लियर ही करने आया हूँ। तो चलिए चलते हैं, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है अचीव लाइफ गोल एंड एजुकेशन स्किल। तो चलिए चलते हैं, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुल 4 टिप्स बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके मैं ये नहीं कहता कि आप एक अच्छे टॉपर बन जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट बन जाएंगे। तो सबसे पहला टिप्स है रीडिंग विथ राइटिंग, यानी कि पढ़ने के साथ लिखना। दूसरा टिप्स है टाइम टेबल। तीसरा टिप है एक सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ना है या सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है। तीसरा टिप्स है स्टडी विथ म्यूज़िक, मतलब गाना सुनते सुनते पढ़ना है। तो सबसे पहले टिप में आते हैं कि रीडिंग के साथ राइटिंग, मतलब पढ़ने के साथ लिखना। तो पढ़ने के साथ लिखने से एक्चुअल में होता क्या है, हमारा फोकस बढ़ता है। फोकस देखो, आप जब भी लिखते हो तो हमारा दिमाग काम करता है, दिमाग काम करता है। उसके बाद वो हमारे दिमाग को वहीं पर लेके आता है जहाँ पर हमारा बुक है, मतलब कि बुक में जो जो लिखे चीज़ होते हैं। तो आप पढ़ते हैं तो उसको लिखते हैं तो फोकस बढ़ता है और हमारा ध्यान कहीं और नहीं भाग पाता, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ जो पढ़े हैं उसको लिखने में जाता है। तो पढ़ने के साथ लिखना ही चाहिए। और हाँ, हमेशा पढ़ने के साथ लिखने से इंटरेस्ट बढ़ता है, इतना तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद फॉलो किया है। तो पढ़ने के साथ लिखना ज़रूरी है, इससे आपका दिमाग जो है फोकस तो बढ़ता ही है, मज़ा आने लगता है। और हाँ, एक चीज़ और, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो हमेशा ये सोच के पढ़ना चाहिए कि वो हमारे दिमाग को अपग्रेड कर रहा है। इससे क्या होता है कि जो है कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ, और हमेशा यही, कोई सिर्फ पढ़ाई नहीं, आप किसी भी चीज़ में ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं कि कुछ भी चीज़ करने से हमारा कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, गलत काम करने के टाइम आपको ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों यही है पहला टिप कि आपको रीडिंग के साथ राइटिंग करनी है। दूसरा टिप्स है टाइम टेबल। लोग बोलते हैं कि टाइम टेबल फॉलो होता नहीं है, इसलिए लोग बनाते भी नहीं हैं। गलत है। टाइम टेबल एक दिन में फॉलो होता ही नहीं है, किसी से भी नहीं होता। ये टाइम टेबल वर्ड जिसने भी दिया होगा ना, उससे भी एक दिन में फॉलो नहीं होगा। लेकिन आपको टाइम टेबल बनाना चाहिए। लोग अक्सर बोलते हैं कि गर्मी में जितना भी पढ़ाई कर लो, असली पढ़ाई स्कूल में स्टार्ट होती है। ऐसा क्यों होता है, कभी आपने सोचा है? मैं बताता हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप स्कूल में जाके स्कूल का टाइम टेबल फॉलो करते हैं। टाइम टेबल अनुशासन और नियम लाता है। आपको कभी भी देखना कि अगर आप नियम से काम करेंगे तो हमारा दिमाग जो है साफ होता है, दिमाग में नए नए काम करने की ऊर्जाएँ आती हैं। तो आप जब भी करो टाइम टेबल के साथ काम करो। तो टाइम टेबल एक्चुअल में और क्या करता है ये बता देता हूँ मैं। टाइम टेबल आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि कितना टाइम क्या करना है। उससे क्या होगा कि आप किसी भी काम को रुकेंगे नहीं, किसी भी, आपके दिमाग में हमेशा यही रहेगा कि इतना टाइम मेरे को ये करना है, इतना टाइम मेरे को ये करना है। तो आप घर में भी स्कूल जैसा पढ़ाई करोगे, इससे आप गर्मी में भी स्कूल जैसा पढ़ाई कर सकते हैं। तो यही है पहला, दूसरा, तो आप टाइम टेबल ज़रूर बनाएं। और तीसरा टिप्स है कि एक सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, या कह सकते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट को भी बराबर टाइम देना है। अब देखो, ज़्यादा नहीं पढ़ना है बोलूँगा तो अच्छे लोग बोल रहे होंगे, बहुत लोग बोल रहे होंगे कि पढ़ाई नहीं करने की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखो, ज़्यादा पढ़ने से कुछ भी चीज़ हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो तो नुकसान ही करती है। अल्कोहल ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करती है, खाना भी ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान करती है। ऐसा पढ़ाई का भी है। कोई भी सब्जेक्ट आप ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ोगे, एक सब्जेक्ट वो भी, तो ज़रूरत से ज़्यादा करोगे तो नुकसान ही देगा दोस्तों। तो इससे क्या है कि आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। इससे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप कभी भी रुकोगे नहीं, आपको मज़ा आएगा स्टडी में। क्योंकि हमारा जो माइंड होता है वो एक्चुअल में नई नई चीज़ करना चाहता है। देखना, आप कुछ भी चीज़ नहीं करोगे, यहाँ तक आप लिखना भी चाहोगे, आप एक एंगल में लिख रहे हो, अगर आप दूसरे एंगल में लिखोगे तो पहले 2 दिन मज़ा ही आता है, क्योंकि आप भले 10 साल से एक ही एंगल में लिख रहे हैं, लेकिन दूसरे एंगल में लिखोगे तो आपको मज़ा आता है। इसलिए हमारा दिमाग जो है नई काम को ना बहुत इंटरेस्टेबल से करता है।
तो ये एडिक्शन जो है वो इसी के कारण होता है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है नई चीज़ों को करना चाहता है और एडिक्शन हो जाती है बहुत चीज़ों की। तो दोस्तों एक सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। मैं जानता हूँ कि कम टाइम पे एक सब्जेक्ट होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आपको किसी तरीके से मैंने जो दूसरा पॉइंट बताया टाइम टेबल, उसको आप फॉलो करके सभी के लिए सही टाइम टेबल बना सकते हैं। इसीलिए आपको एक सब्जेक्ट को ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों, सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है। और मैं बोलूँगा कि आप ये वर्ड बोलें कि आपको सभी सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना है। आपको क्या नहीं करना है ये नहीं बोलना है, बल्कि क्या करना है ये बोलना है। तो इस तरीके से हमारा तीसरा टिप भी ख़त्म होता है। अब आते हैं चौथे टिप्स में, और चौथा टिप्स है स्टडी विथ म्यूज़िक। तो आपको दोस्तों आप बोलोगे कि स्टडी के साथ साथ म्यूज़िक कौन सुनता है, कौन टॉपर सुनता है? मैं बोलता हूँ कि स्टडी के साथ म्यूज़िक शायद ही कोई टॉपर सुनता होगा, या बहुत टॉपर सुनते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको भी ये करना है, क्योंकि इसको करने से जो आपका दिमाग 50 जगह लगा रहता है ना, वो 50 जगह नहीं लगेगा, बल्कि 2 जगह लगेगा। एक जगह म्यूज़िक, दूसरी जगह स्टडी। तो आपको ये याद रखना है कि स्टडी के साथ म्यूज़िक ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको अपग्रेडेशन के लिए ज़रूरी है, मतलब अपने दिमाग को बढ़ाने के लिए पढ़ाई में ये ज़रूरी है। तो दोस्तों म्यूज़िक भी ऐसा नहीं है कि आप कोई भी म्यूज़िक सुन लीजिए। म्यूज़िक के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन बताऊँगा जिसको आपको सुनना है। उसमें दिया गया लर्निंग, सॉल्व, मेमोराइज और स्टडी, और 2 चीज़ें और एक 2 चीज़ें दी हैं। मेमोराइज़ का टाइम आप कुछ याद करना चाहते हो उतना टाइम मेमोराइज़ का म्यूज़िक सुन ले। सॉल्व करना चाहते हैं सॉल्व का म्यूज़िक सुन ले। लर्न करना चाहते हैं लर्न का म्यूज़िक सुन ले। हल करना चाहते हैं तो सॉल्व का म्यूज़िक सुन लें, और रीड करना चाहते हैं तो रीडिंग का म्यूज़िक सुन लें। इससे क्या होगा कि वो जो है वो रीडिंग के लिए बनाई गई है, तो वो जो है आपके दिमाग को और भी अच्छा करेगी। रीडिंग के टाइम रीडिंग का म्यूज़िक बहुत अच्छी म्यूज़िक है। मैंने खुद ट्राई किया है, और मैं बता देता हूँ कि वाकई में वो फोकस बढ़ा देती है। देखो मैं बार बार फोकस का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि फोकस ही सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि फोकस से ही हर चीज़ होता है। जैसे कि देखना एग्जाम्पल के लिए, जब आप किसी लेंस से किसी कागज़ में आग लगाते हैं तो फोकस ही है, वहाँ पर फोकस ही वर्क करते हैं, फोकस की थ्योरी वर्क करती है। तो वहाँ पर आपको भी जो है आपको भी फोकस ही बढ़ाना है। फोकस इज़ अ वेरी मेन इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। आप ये वर्ड लिख के भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो आपके पढ़ाई को अच्छा बना सकती है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ दोस्तों, जो ऐप मैंने बोल रहा था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, ये जो टॉपर की जो वीडियो मैंने बनाई है वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगी, इसके लिए बहुत सारा पार्ट बनाना पड़ेगा। ये पहला पार्ट था। तो ओके दोस्तों, अब आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।